हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 4 कंप्लीट कर चुके थे, 4 मॉड्यूल पेपर। अब हमारा पांचवा मॉड्यूल पेपर। आपका पहला क्वेश्चन का सही जवाब रुद्र एक स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा का आपका सही जवाब विच दास कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी। दास कमांड में किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, उसका सही जवाब आपका RD होगा। तीसरा अगला क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। इसका आपका सही जवाब डबल डॉट होगा। अगला क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज यूज टू डायरेक्टरी आउटपुट इन टू एन एक्सिस्टिंग फाइल इन लाइनेक्स। ये आपका जो 2021 में फरवरी में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका आपका सही उत्तर ये होगा। और अगला क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू स्पेसिफिक द लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इन MS DOS। इसका आपका सही जवाब पाथ होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी इज कॉल्ड। जो डायरेक्टरी के अंदर जो रूट डायरेक्टरी होता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम सब डायरेक्टरी होता है। अब हमारा अगला सवाल, विच फाइल विल मर्ज द कॉमन विच फाइल नेम विल मर्ज द कॉमन डायरेक्टरी। इसका आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर D होगा। अब उसके बगल वाला क्वेश्चन नंबर 9, विच लाइनेक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी। इसका आपका सही जवाब होगा इज *//। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ cd कमांड इन दास। दास में cd कमांड का यूज क्यों होता है, तो इसका सही जवाब आपका होगा D नंबर, चेंज द पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन, विच लाइनेक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ पाथ डायरेक्टरी। इसका आपका सही जवाब ये होगा। अब हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड एज फाइल नेम इन दास। दास में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर का उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज यूज हाउ कमांड इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में WHO कमांड का यूज क्यों होता है। इसका सही जवाब लॉगिन यूजर होगा। अब अगला सवाल, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसका आपका सही जवाब होगा C। अब हमारा अगला सवाल, विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल। इसमें से कौन सा कमांड फाइल को हाइड करने के लिए उपयोग होता है। इसका सही जवाब आपका ये होगा। अब हमारा अगला सवाल, विच दास कमांड इज यूज टू क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल। इसका आपका सही जवाब कॉपी कान होगा। अगला सवाल, विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली
परमिशन। इसका आपका सही जवाब ए होगा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन लाइनेक्स। इसका आपका सही जवाब फॉरवर्ड स्लैश होगा। अब अगला सवाल, विच द लाइनेक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन टू द यूजर एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स ग्रुप यूजर और ग्रुप में लाइनेक्स इसमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो लाइनेक्स के सारे परमिशन को हटाता है यूजर के लिए। इसका आपका सही जवाब होगा ए नंबर। अब अगला सवाल, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट ए रेंज ऑफ वैल्यू इन लाइनेक्स। इसका आपका सही जवाब होगा ए नंबर। नहीं, इसका आपका सही जवाब होगा ये। अब अगला सवाल, विच दास कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम नेम। इसका आपका सही जवाब होगा नाउ। अब हमारा अंतिम सवाल इस, विच कैरेक्टर रीडायरेक्ट द आउटपुट ऑफ कमांड टू अनदर इन लाइनेक्स। इसका आपका सही जवाब होगा दैट। लेवल 3 का क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दास कमांड प्रमोट। इसका आपका सही जवाब सी होगा। विच दास कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल कॉमन फाइल इन दी ड्राइव। इसका आपका सही जवाब ये होगा सी नंबर। विच लाइनेक्स कमांड इज यूज टू सॉर्ट द टेक्स्ट फाइल नेटवर्क इन डिक्रीज ऑर्डर। इसका आपका सही जवाब सी वाला होगा। विच लाइनेक्स कमांड टू सेट द परमिशन एक्स टू यूजर आर डब्ल्यू टू अदर एंड आर डब्ल्यू एक्स टू ग्रुप ऑफ द फाइल लॉन्चर। इसका आपका सही जवाब सी होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप एक बार यहाँ सेंसर भी देख सकते हैं। अब हमारा मॉड्यूल नंबर 6 वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आपका 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 10 से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, विच कमांड इज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। किसी फाइल को हरदम के लिए सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट स्टाइल फ्यूचर ऑफ MS वर्ड। इसका सही जवाब आपका वर्ल्ड आर्थ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए उसे क्या कहते हैं। अब अगला सवाल, विच शॉर्टकट की यूज टू हाइलाइट द इंटर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। इसका ये भी क्वेश्चन आ चुका है कोपा में। इसका आपका सही जवाब Ctrl+A होगा। किसी वर्ड को हेडलाइट देने के लिए उसे क्या करते हैं, तो उसको सेलेक्ट करिएगा तो वो हेडलाइट हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑप्शन टू यूज द स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। इसका आपका सही जवाब होगा सी नंबर, सेव एज।
अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव है और आपको उसका डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट बना के उसे सेव करना है, तो आप उसे सेव एस पे करिएगा। अब हमारा अगला सवाल, विच टूल इन MS वर्ड टू यूज टू कीप द फेमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन। इसका आपका सही जवाब क्वाइक SS टूल बार होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑप्शन टू यूज टू व्यू एन एक्सिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका आपका सही जवाब ओपन होगा। अगर इसका ये मतलब हुआ विच ऑप्शन यू टू व्यू, अगर कोई डॉक्यूमेंट पहले से, कोई वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद है और उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, उसको देखने के लिए हम ओपन करेंगे। ओपन में जाएंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगला सवाल, विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट। कौन सा एरिया में हम MS वर्ड में, किस एरिया में हम टेक्स्ट को लिखते हैं। इसका सही जवाब होगा वर्क स्पेस। अब अगला सवाल, विच बार contain द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। इसका आपका सही जवाब होगा स्टेटस बार। अब अगला सवाल, वेयर द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड। क्लोज बटन MS वर्ड में कहाँ पे होता है। इसका आपका सही जवाब है टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, जहाँ क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन होता है वहीं पे, मतलब आपके दाएं साइड में। अब अगला सवाल 11 नंबर, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज द ब्राउज़र वेब ब्राउज़र। इसका आपका सही जवाब वेब लेआउट व्यू होगा। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन होम मेनू। होम मेन्यू में कितने ग्रुप होते हैं, तो होम मेन्यू में 5 ग्रुप होते हैं। अगला सवाल, विच ग्रुप इंक्लूड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्रिक थ्राउट ऑप्शन इन MS वर्ड। इसका आपका सही जवाब फंट होगा। अब हमारा अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेस। ये सब में इसमें से कोई एक वर्ड प्रोसेस कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है वर्ड प्रोसेस हम सिर्फ MS वर्ड को कहेंगे, बाकी हम किसी को वर्ड प्रोसेस नहीं कहेंगे। अब हमारा अगला सवाल, लेवल 2 का अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वाइक SS टूलबार। क्वाइक SS टूलबार का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका सही जवाब आपका टू होल्ड फेमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। अब अगला सवाल, विच इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का क्या उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब मार्जिन दैट इज एडेड टू बिंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। अब हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोज बटन। क्लोज बटन का क्या पर्पस है, तो इसका क्लोजी बटन होगा। अब हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम ऑप्शन।
जूम ऑप्शन का क्या पर्पस होता है? तो जूम ऑप्शन का पर्पस होगा ए नंबर। किसी भी छोटे डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। अब अगला सवाल, विच ऑप्शन इज यूज टू टैब सेटिंग? टैब सेटिंग में कौन सा ऑप्शन होता है? तो टैब सेटिंग में हॉरिजॉन्टल रूल होता है। अब अगला सवाल, विच इज द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बार? इसका सही जवाब आपका मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन होगा। अब अगला सवाल, विच इज द पर्पस ऑफ अनडू एक्शन इन MS वर्ड? MS वर्ड में अनडू ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है? इसका सही जवाब आपका रिस्टोर प्रीवियस एक्शन होगा। मतलब आप जो पिछला काम किए हैं वहाँ पे वापस दोबारा जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब अगला सवाल, विच ऑप्शन इज यूज टू एक्टिव एंड डीएक्टिव रूलर? मतलब उस MS ऑफिस में फीत की तरफ लाइन खींचा होता है, उसको एक्टिव और एक्टिवेट करने के लिए व्यू में जाएंगे, उसके बाद रूलर पे जाएंगे तो वहाँ से एक्टिव या डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवर पेज? कवर पेज का क्या पर्पस होता है? अलाउ द फाइल टाइटल ऑथर का नाम, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। कवर पेज पे यही होता है। अब अगला सवाल, विच मेनू कंटेन सिंबल ऑप्शन इन MS वर्ड? इसका सही जवाब इंसर्ट होगा। MS ऑफिस में सिंबल मतलब निशान होता है, कभी गोल निशान या राउंड निशान या चरकुत्ता में या बहुत ऐसा निशान होता है, स्टार का निशान, उसको लेने के लिए हम इंसर्ट फाइल में जाएंगे। अब हमारा अगला सवाल, विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म बिफोर पेस्ट? किसी चीज़ मतलब पेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? पेस्ट करने से हम पहले या तो हम कॉपी कट करेंगे या कॉपी करेंगे, उसके बाद ही हम पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला सवाल, विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर सिंबल और फॉर्मल इन विंडो? इसका आपका सही जवाब फाइंड होगा। अब अगला सवाल, विच फीचर इज यूज टू क्रिएट ए न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट टाइप? इसका आपका सही जवाब होगा कॉलम। आपका जो न्यूज़पेपर क्रिएट होता है वो कॉलम में बन के क्रिएट होता है, क्योंकि एक ही पेज पे 15-20 प्रकार का न्यूज़ छापना होता है तो वो कॉलम बना के छापते हैं। अगला सवाल, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू insert bullets for लिस्ट ऑफ डाटा? इसका आपका सही जवाब होगा, पहले हम ग्राफिक में जाएंगे, ग्राफिक ग्रुप में, उसके बाद बुलेट बटन पे जाएंगे, फिर टाइप ऑफ बुलेट पे क्लिक करेंगे। इसका आपका सही जवाब सी होगा। अब हमारा अगला सवाल, है
विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव नंबरिंग फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डाटा। अगर कोई हम कुछ टाइपिंग किया, अगर उसमें नंबरिंग बना हुआ है तो उसको हटाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? नंबर बटन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट नोन ऑफ द नंबर पर क्लिक करेंगे। इसका सही जवाब ए होगा। अब अगला क्वेश्चन, विच सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैब स्टॉप मार्क फ्रॉम रूलर। इसका आपका सही जवाब ए होगा। अब अगला क्वेश्चन, विच फैक्टर इज यूज्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड ऑफ एलिमेंट इन MS वर्ड। इसका आपका सही जवाब जस्टिफाई होगा। अगला सवाल, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इन्वोक द श्योर डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। इसका आपका सही जवाब शिफ्ट F7 होगा। लेवल 3, विच डोज द फाइल नेम ऑफ द एक्शन डॉक्यूमेंट डिस्प्ले। इसका आपका सही जवाब टाइटल बार होगा। अब अगला सवाल, हाउ कैन यू रेक्टिफाई द एरर ओक्यूज वाइल टाइपिंग। इसका आपका सही जवाब ऑटो करेक्शन होगा। अगला सवाल, विच सीक्वेंस ऑफ ऑप्शनल इज रिक्वायर्ड टू फोर्स पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका आपका सही जवाब डी होगा। अगला सवाल, विच इज द पर्पस ऑफ इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। हेडर और फुटर को डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका आपका सही जवाब होगा टू अलाउ हेडर एंड फुटर ऑन द डॉक्यूमेंट। अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ल्ड वाइड। इसका आपका सही जवाब ए होगा, एलाइजिंग टेक्स्ट विद द राइट मार्जिन। अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्यूल टूर इन MS वर्ड। इसका आपका सही जवाब सी होगा। आज के लिए इतना ही। अब कल हम शुरू करेंगे अपना 7वां मॉड्यूल। धन्यवाद।